नमस्ते दोस्तों, डी पी के सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने ना बहुत ही खास टॉपिक लेके हैं। आज अलवर का इतिहास पढ़े। जिस प्रकार से अपने भरतपुर या बीकानेर का पढ़ा था ना, इसी प्रकार आज अलवर का इतिहास पढ़ेंगे। अलवर का इतिहास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा अलवर के इतिहास से रिलेटेड एक प्रश्न लेके आते हैं ताकि पूरा अलवर का इतिहास पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करो दोस्तों एक प्रश्न से। प्रश्न लिखो आप। मेयो कॉलेज कहाँ है दोस्तों? अजमेर में दाखिला। आपने सोचा अजमेर कैसे लिख दिया? दाखिला लेने वाला प्रथम शासक कौन है? मेयो कॉलेज में मतलब एडमिशन लेने वाला प्रथम शासक कौन है? मैं ऑप्शन लिखूंगा, उसके रिलेटेड आपको बताना है। एक नंबर लिखो, राव राजा शिवदान सिंह है। राव राजा शिवदान सिंह है क्या दोस्तों? दो नंबर लगाओ, विनय सिंह है क्या? तीन नंबर लगाओ, राव राजा मंगल सिंह है क्या? राव राजा मंगल सिंह है क्या दोस्तों? चार नंबर लगाओ, राव राजा सर जय सिंह है क्या? इनमें से दोस्तों कौन है जो मेयो कॉलेज के अंदर एडिशन सबसे पहले गया? राव राजा मंगल सिंह था दोस्तों, ठीक है, ये था मंगल सिंह। राव राजा शिवदान दोस्तों, इनका दीवान मुंशी कौन था? अमनुदान था। इनका दीवान एक मुंशी होगा, दीवान होगा करते थे राजा महाराजाओं के, इसका अमनुदान था। बस इसके बारे में पूछा जाए तो ये पूछा जाए। विनय सिंह कौन सा था दोस्तों? विनय सिंह ना इसके कुतुब खाना का निर्माण करवाया था। इसे कुतुब खाना को निर्माण कराया था किसे? विनय सिंह। राव राजा मंगल सिंह आपको बता ही दिया। मेयो कॉलेज में अजमेर है ना, जो उसमें दाखिला लेने वाले प्रथम शासक थे ये। और इससे अपने दरबार में पंडित मनफूल को संरक्षण दी थी, मतलब सहायता की थी। किसने? इसने किसको? पंडित मनफूल को। राव राजा सर जय सिंह क्या है दोस्तों? राव राजा सर जय सिंह, इसमें अलवर है ना, अलवर में पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन किया था इसने। अलवर में पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन किया था। इसके बारे में एक लाइन लिख लो। इसके बारे में ये लिखो, इसका दीवान मुंशी कौन था? अमनुदान था, ठीक है। विनय सिंह के बारे में लिखो, इसने कुतुब खाना का निर्माण करवाया था। अब इसने अपने दरबार में पंडित मनफूल को संरक्षण दिया था, ठीक है। इसने अलवर में पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन किया। इसने अलवर मतलब व्यवस्था थी ना, पुलिस व्यवस्था, पुनर्गठन किया। अब अलवर का इतिहास पढ़ी, मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, अब सकें छोड़ देंगे इसका। यहां पे लिख दो दोस्तों अलवर का इतिहास। अलवर का इतिहास है दोस्तों क्या है कि अलवर राज्य ना, अलवर राजस्थान का प्रत्यक्ष स्वतंत्र शासक कौन था? उस टाइम राज्य था राव राजा प्रताप सिंह था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी है ना के साथ रक्षात्मक व आक्रामक संधि करने वाला शासक बख्तावर सिंह था दोस्तों इसके अंदर। और 1857 की क्रांति में अलवर का शासक कौन था दोस्तों? सबको पता है, विनय सिंह था। 1857 की क्रांति में महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी की याद में सिल्लो सीढ़ी झील का निर्माण करवाया था। बस ये 4 पॉइंट तो पहले ये लिखो, उसके बाद अपने सकते सीढ़ी से। अलवर राज्य का प्रत्यक्ष शासक राव राजा प्रताप सिंह था, ठीक है। 2 नंबर लगाओ, ईस्ट
इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रक्षात्मक रक्षात्मक व आक्रामक आक्रामक संधि करने वाला अलवर का शासक कौन था दोस्तों? बख्तावर सिंह था। ठीक है, 3 नंबर लगाओ। 1857 क्रांति के समय शासक कौन था दोस्तों? विनय सिंह था। ठीक है, 4 नंबर लगाओ। विनय सिंह ना, विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह ने अलवर में अपनी पत्नी की याद में सिल्लीसेड, दोस्तों कौन सी झील? सिल्लीसेड झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, 5 नंबर लगाओ। सिल्लीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन, क्या इस राजस्थान का नंदन कानन के नाम से जानते हैं। नंदन कानन किस नाम से जानते हैं? सिल्लीसेड झील को नाम जानते हैं। अलवर राज्य में शिक्षा प्रारंभ करने वाला शासक विनय सिंह था दोस्तों। शिक्षा प्रारंभ करने वाला लिख लो यहाँ पे, शिक्षा प्रारंभ करने वाला अलवर का शासक, ये अलवर का शासक था, शिक्षा प्रारंभ करने वाला दोस्तों। मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद लिखा अलवर। और आप सबको पता है अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? अलवर प्रजामंडल की स्थापना अलवर की स्थापना कब होती है? 1938 के अंदर होती है। 1938 के अंदर होती है। अलवर राज्य में शिक्षा प्रारंभ, अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला दोस्तों। यहाँ पर अलवर शिक्षा नहीं, अंग्रेजी शिक्षा लिखो, यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा लिख लेना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैं मिटा रहा हूँ एक बार। पाँच हो गए ना, 6 नंबर लिखो दोस्तों यहाँ पर। एकीकरण के समय अलवर का शासक कौन था दोस्तों? एकीकरण के समय पूछा है दोस्तों। राव राजा, मतलब विनय सिंह तो कराया 1857 क्रांति, ये बोला राव राजा तेज सिंह था। राव राजा तेज सिंह एकीकरण के समय शासक था दोस्तों। अलवर में जन जागृति की जनक किसे कहा जाता है? पंडित हरिनारायण शर्मा को कहा जाता है। ये भी लिख लो 7 नंबर। अलवर में जन जागृति के जनक कौन है दोस्तों? लिखो, पंडित हरिनारायण शर्मा है। ठीक है, 8 नंबर लिखो दोस्तों, ये लिखो अलवर के शासक प्रताप सिंह, अलवर के शासक प्रताप सिंह को बादशाह शाह आलम सेकंड ने राव राजा बहादुर की उपाधि प्रदान की। अलवर का शासक है दोस्तों, अलवर का शासक कौन है दोस्तों? प्रताप सिंह को बादशाह था ना, बादशाह शाह आलम सेकंड है ना, उन्होंने प्रताप सिंह को राव राजा बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, और 80 खंभों की अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी स्थित है अलवर के अंदर, जिससे किसे मूसा महारानी की छतरी के नाम से जाना जाता है। ये लिख लो, 9 नंबर लिख लो। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में, जो किस नाम से आती है?
मूसा महारानी, मूसा महारानी दोस्तों, ठीक है। 10 नंबर लिखो। 1904 में रेवाड़ी से फुलेरा, रेवाड़ी से फुलेरा तक रेलवे लाइन अलवर के शासक महाराजा, अलवर के शासक महाराजा कौन थे दोस्तों? महाराजा जय सिंह ने बिछाई थी। दोस्तों देखो, 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है, मूसा महारानी की मतलब छतरी कहा जाती है। 1904 की बात है दोस्तों। 1904 में रेवाड़ी से फुलेरा तक है ना, हाँ, रेवाड़ी से फुलेरा तक रेल लाइन बिछाई गई थी। किसने बिछाई? महाराजा जय सिंह ने बिछाई थी दोस्तों। महाराजा जय सिंह फर्स्ट है ना, महाराजा जय सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया था। ये लाइन आप लिख लेना। महाराजा जय सिंह जो कि अलवर के राजा थे ना, उन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। अलवर के राव राजा तेज सिंह, कौन? अलवर के राव राजा कौन से? तेज सिंह का नाम महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ था। किससे? महात्मा गांधी की हत्या से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज अपने अलवर का इतिहास पढ़ा था। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।